अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करें असली हॉरर कहानी, भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन गांव के एक युवक राजेश को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह उन कहानियों को बकवास समझता था और एक रात हवेली में जाने का निर्णय करता है। राजेश ने अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने का प्लान बनाया। सबने पहले तो मना किया, लेकिन राजेश की जिद पर मान गए। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश और उसके 4 दोस्त मोहन, सुमित, राकेश और विजय हवेली की ओर बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था और हवेली का रास्ता भी सुनसान था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सभी की हिम्मत डगमगाने लगी थी, लेकिन राजेश ने उन्हें हिम्मत बंधाई। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सा ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और चारों तरफ धूल ही धूल थी। हवेली के अंदरूनी हिस्सों में घना अंधेरा था। वे सभी एक एक करके अंदर बढ़ते गए। हवेली में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सभी घबरा गए, लेकिन राजेश ने कहा, यह बस हवा के कारण हुआ, चलो अंदर चलते। ये सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक कमरा खुला मिला। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। जैसे ही वे कमरे में कदम रखते हैं, एक पुराना झूला हिलने लगता है। सभी डर से कांपने लगे, लेकिन राजेश ने फिर से उन्हें शांत किया और कहा, कोई पुराना हवा का झोंका हो। जैसे ही वे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, अचानक हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगती। मोहन और विजय डर के मारे वापस लौटने की कोशिश करते, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अब सबको लगने लगा कि वे फंस चुके हैं। राजेश की भी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का निर्णय किया। दूसरी मंजिल पर एक गुप्त कमरा था। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक परिवार दिख रहा था। उस तस्वीर के चेहरे अचानक से जीवित हो गए और राजेश को घूरने लगे। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अंदर घुस गया। कमरे के अंदर एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक अभिशापित परिवार थी। इस परिवार ने काले जादू का सहारा लेकर अमृता पाने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे और उनकी आत्माएं इस हवेली में गई। उन आत्माओं की मुक्ति के लिए किसी निर्दोष की बलि देनी पड़ी। जैसे ही राजेश ने यह पत्र पढ़ा, कमरे के अंदरूनी दरवाजे से अचानक काले कपड़ों में एक महिला प्रकट हुई। उसने राजेश को बलि देने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने किसी तरह खुद को बचाया और वहाँ से भागने की कोशिश की। उसके दोस्त पहले ही बेहोश हो चुके थे। राजेश ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और अपने दोस्तों को लेकर बाहर की ओर दौड़ा। राजेश ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। गांव वालों ने बताया कि जो कोई भी हवेली के अंदर जाता है, उसकी उम्र घटने लगती है। राजेश और उसके दोस्तों की उम्र भी तेज़ी से घटने लगी और कुछ महीनों में वे सभी बुजुर्गों की तरह दिखने लगे। आखिरकार 1 साल के अंदर वे सभी एक एक करके मर गए। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया और उसे कभी ना खोलने की कसम खाई। वह हवेली आज भी वहाँ खड़ी है, लेकिन अब कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। कहते हैं रात में अब भी वहाँ से चीखों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई भी उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता।